पास्ट परफेक्ट है। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट हम लोग जो पढ़े थे उसमें क्या था, चुका था, चुकी थे, चुके थे, इस तरीके के चुका चुकी चुके आते हैं। हमने जो प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा है इसको अगर हमने अच्छे से समझाया है तो पास्ट परफेक्ट को समझने में कोई दुश्वारी नहीं है। देखो वहां पे जो था प्रेजेंट परफेक्ट में वो काम हो चुका बिल्कुल था, जैसे कि मैं खा चुका हूं, आप खा चुके हैं, आप जा चुके हैं, आप पढ़ चुके हैं, आप खेल चुके हैं। तो काम मुकम्मल तरीके से हाल ही में हो चुका है, अभी हाल से पहले ही, कुछ दिनों पहले, कुछ घंटों पहले मैं सो चुका हूं, तो यह हाल ही में काम हुआ है। इसी को जब हम पास्ट परफेक्ट में बोलेंगे तो यहां पे क्या है, काम मुकम्मल तरीके से माजी में हो चुका था। पास्ट परफेक्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें जो उर्दू का जो तर्जुमा होगा हम कुछ इस तरीके से करेंगे। देखिए कि मैं खेल चुका था, आप खेल चुके थे, हम लोग पास हो चुके थे, हम लोग पास हो गए थे, वो लोग जा चुके थे, हम लोग पहुंच चुके थे। तो देखिए यहाँ पे चुके थे, चुका था, चुकी थी, यानी था थी थे लगा देंगे तो ये पास्ट, ध्यान से सुने आप, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम था थी थे हटा देंगे, मैं खा चुका हूं, आप खा चुके हैं, वो लोग खा चुके हैं, वो लोग पढ़ चुके हैं, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। दोनों में यही फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट में हाल में बोला जाता है चुका हूं, चुकी है, चुके हैं, और पास्ट परफेक्ट में हम बोलते हैं यानी कि था थी थे लगाकर, मैं खेल चुका था, मैं सो चुका था, मैं पढ़ा चुका था, मैं नहा चुका था, मैं गाड़ी चला चुका था, मैं मोबाइल खरीद चुका था, मैं लैपटॉप इस्तेमाल कर चुका था। तो चुका था, चुकी थी, चुके थे आते हैं, ये पास्ट परफेक्ट में हम ये बोलते हैं। इतना हमको समझना है। और दूसरी चीज जो इसमें है बहुत जरूरी, यानी इसको बनाने का जो तरीका है वो हम समझ लेते हैं। बनाने का तरीका यह है कि इसमें देखिए अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है चाहे वो जमा है, हमारा सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, यानी वाहिद हो या फिर जमा हो, कोई भी हो, दोनों के साथ हम हैड इस्तेमाल करेंगे। हैड, सिर्फ हैड इस्तेमाल करेंगे। ही हैड, शी हैड, इट हैड, ये वाहिद के साथ हो गया। आई हैड, यू हैड, वी हैड, दे हैड, सबके साथ हैड इस्तेमाल करेंगे। प्लस आप ये इस्तेमाल करेंगे कि वर्ब की हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, तीसरी फॉर्म हम इस्तेमाल करेंगे पास्ट परफेक्ट में। और आपको ये याद रखना है कि ये 12 जो टेंस हैं तीन जमाने के, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, इन टेंसों में से जितने भी परफेक्ट आएंगे, सिर्फ परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं, सिर्फ परफेक्ट में आपको हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। प्रेजेंट परफेक्ट में हमने थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया था, पास्ट परफेक्ट में भी हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरीके से जब हम फ्यूचर में पढ़ेंगे, फ्यूचर परफेक्ट में, तो वहां पे भी हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। यानी जो परफेक्ट, सिर्फ परफेक्ट का जो टेंस है वहां पे हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे हमारा सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो, दोनों में हम क्या करेंगे, हैड इस्तेमाल करेंगे। और हैड के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। इतना हमें समझना है। और इसमें अगर हमको मनफी बनाना है, यानी अगर हमको निगेटिव बनाना है, तो हम क्या करेंगे, हैड के बाद हम नॉट इस्तेमाल कर देंगे। मिसाल के तौर पर देखें, आपको स्क्रीन शेयर करने जा रहे हैं, स्क्रीन शेयर करेंगे तो आप अच्छे से वाज़ेह तरीके से आप समझ जाएंगे। देखें स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, देखें यहाँ पे जो हेडिंग है पास्ट परफेक्ट की हेडिंग है। और हेडिंग में देखें आप लोग, पहले ऊपर के जुमले में आपको पढ़ के बता दे रहे हैं एक बार, वैसे तो आपको समझा चुके हैं। इस टेंस के उर्दू जुमलों के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे आते हैं, यानी कि माजी ज़माने में काम या फिर अमल ख़त्म हो चुका होता है। प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में फ़र्क यह है कि प्रेजेंट में चुका है, चुकी है, चुका हूँ, चुके हैं आते हैं, यानी हाल के लिए इस्तेमाल होते हैं। और पास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, यानी माजी के लिए आते। इस तरीके के आप जितने जुमले इस्तेमाल करना चाहें खुद बना के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कायदा इसका यह है, देखिए आप ब्लैक कलर में स्केच से लिखा हुआ कायदा, कायदा इसका यह है कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ हैड यानी कि हेल्पिंग वर्ब हैड इस्तेमाल करेंगे, और फेल की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं कि हम हैज़ इस्तेमाल करेंगे फिर हैड इस्तेमाल करेंगे, कुछ भी नहीं। सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ हम हैड इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारे सामने जो जुमले लिखे हुए हैं आपको बता दे रहे हैं। देखें ये पूरा सिंगुलर की लाइन है वाहिद की, और ये पूरा जमा की है। इसको हम जल्दी से पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आज इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को भी हम आधा पढ़ने के लिए कोशिश करेंगे, कल उसको ख़त्म करना है। तो ये जो जुमला है देखें हमारे सामने यहाँ पे जी, सबसे पहले वाहिद को देखते हैं। देखें वो पका चुकी थी, वो पका चुकी थी, इसको देखिए हमने क्या बनाया, शी हैड कुक्ड। शी हैड को हमने इस्तेमाल किया प्लस वर्ब की हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। कुक की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों एक है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। कुक्ड शी हैड कुक्ड, वो पक चुकी थी। जो दूसरा जुमला है देखें, अली ब्रश कर चुका था। अली हैड ब्रश्ड BRUSH, ब्रश ED लगा के सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बनाते हैं। तीसरा जो जुमला है देखें, बिलाल पढ़ा चुका था। बिलाल हैड टॉट, बिलाल बिलाल पढ़ा चुका था। तो बिलाल के बाद हैड हमने इस्तेमाल किया। फिर यहाँ पे देखें, इट हैड हैपन में देखिए ED लगा के थर्ड फॉर्म बनाए। इट हैड हैपन, ये हो चुका था, ये वाकया हो चुका था। या फिर आपको कहना हो कि द प्रोग्राम हैड हैपन, प्रोग्राम हो चुका था। द कॉन्फ्रेंस हैड हैपन, जलसा हो चुका था। द एग्जामिनेशन हैड हैपन, एग्जाम हो चुका था। द वोटिंग हैड हैपन, वोटिंग हो चुकी थी। तो इस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम नीचे आके देखें, वो जान से मार चुका था। ही हैड किल्ड मतलब होता है जान से माना। फिर यहाँ पे देखिए फलक खिला चुकी थी, या फिर फलक खाना खिला चुकी थी। खाना खिलाने को बोलते हैं फीड, फीड मतलब होता है खिलाना। इसका जो सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म आता है वो ये आता है, देखिए आपके सामने है। ये सेकंड फॉर्म भी है, थर्ड फॉर्म भी। इसका फर्स्ट फॉर्म EE आता है, फीड। फलक हैड फेड, इसको बोलेंगे फेड। फलक हैड फेड, फलक खाना खिला चुकी थी। फिर हम यहाँ पे नीचे आके जब हम देखेंगे, ये अल्लाह सजा दे चुका था। अल्लाह हैड पनिश्ड, अल्लाह सजा दे चुका था। फिर हम यहाँ पे आके देखें, अली हैड स्लेप्ट, अली सो चुका था। अली हैड स्लेप्ट, अली सो चुका था। और फिर हम यहाँ पे आके देखें, यहाँ से अब ये जमा है, जमा में देखिए कोई इसमें भी कोई फर्क नहीं, दोनों में हैड आया। वो सब पका चुके थे, दे हैड कुक्ड, वो सब पका चुके थे। तुम ब्रश कर चुके थे, यू हैड ब्रश्ड, तुम ब्रश कर चुके थे। हम पढ़ा चुके थे, वी हैड टॉट, TAUGHT टॉट, मैं पढ़ चुका था। आई हैड स्टडीड, आई के बाद हैड आया, आई हैड स्टडीड। हिंदू जान से मार चुके थे, हिंदूज हैड किल्ड। फिर हमको कहना, हिंदू तबरेज को जान से मार चुके थे, हिंदूज हैड किल्ड तबरेज, हिंदू तबरेज को जान से मार चुके थे। तो हमको मफूल हमेशा आखिर में हम लाते हैं। फिर हम यहाँ पे देखें, हमारा जो जुमला है, नीचे थोड़ा आ जाएं, वो लोग खाना खिला चुके थे। दे हैड फेड, फेड मतलब होता है खिलाना। आप अगर लाना चाहें बिरयानी, क्या बोलते हैं, लास्ट में लाना चाहें, फिर कोई और चीज़ लाना चाहे जो खाने का ख़ास नाम होता है, आप ला सकते हैं। दे हैड फेड बिरयानी, वो लोग खाना खिला चुके थे। फिर हम यहाँ पे आके देखें, हम लोग सज़ा दे चुके थे। वी हैड पनिश्ड, हम लोग सज़ा दे चुके थे। फिर हम यहाँ पे आके देखें, हम लोग सज़ा दे चुके थे। और नीचे आके देखें, यहाँ पे तुम सो चुके थे, या फिर तुम जल्दी सो चुके थे। यू हैड स्लेप्ट अर्ली, EARLY, अर्ली मतलब होता है जल्दी, बहुत जल्दी। यू हैड स्लेप्ट अर्ली, तुम जल्दी सो चुके थे। हमको इसमें क्या समझना, देखिए ये समझाना था कि यहाँ पे देखिए शी के बाद हैड है, अली के बाद हैड है। फिर यहाँ पे भी देखिए दे के बाद हैड है, यू के बाद हैड है, वी के बाद हैड है, आई के बाद हैड है। यहाँ पे भी देखिए इट के बाद हैड है, ही के बाद हैड है, फलक के बाद हैड है। तो इसमें चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर चाहे हमारा सब्जेक्ट जमा हो, दोनों में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हैड इस्तेमाल करते हैं पास्ट परफेक्ट में। और हम आगे आखिर में जो लाते हैं वर्ब की, हम थर्ड फॉर्म लेकर आते हैं। इसको हम जो मश्क करेंगे आगे इंशाल्लाह आपको लिख के भेज देंगे। हमको 6 तरीके से इसको मश्क करना है। यानी ही हैड स्लेप्ट, वो सो चुका था। ही हैड नॉट स्लेप्ट, वो नहीं सो चुका था। हैड ही स्लेप्ट, क्या वो सो चुका था। हैड ही नॉट स्लेप्ट, क्या वो नहीं सो चुका था। व्हेन हैड ही स्लेप्ट, वो कब सो चुका था। व्हेन हैड ही नॉट स्लेप्ट, वो कब नहीं सो चुका था। इसको भी हम 6 तरीके से मश्क करेंगे तो ये टेंस भी क्या है, हमारी जबान पे चढ़ जाएगा, वरना हमारे लिए फिर मुश्किल होगा। और फिर इसमें देखें, हमको अगर हमें मनफी बनाना है, इसको तो हमने पॉजिटिव यानी बना लिया है, इसको अगर हम मनफी बनाएंगे, मनफी अगर हम इस्तेमाल करेंगे, देखें यहां पे मनफी जब हम इस्तेमाल करेंगे तो हम हैड के बाद दोनों में, यानी सिंगुलर के साथ और प्लूरल के साथ, हम हैड के बाद नॉट इस्तेमाल करेंगे। यहां पे आप देखें, यहां पे नॉट
देखिए दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे हैड के बाद नॉट है, हैड के बाद नॉट है, ये पूरा सिंगुलर का है, यहाँ पे पूरा सिंगुलर का है और ये पूरा जमा का है। और यहाँ पे भी देखिए हमने हैड के बाद ये देखिए नॉट है और हैड के बाद नॉट है। तो हमें इस तरीके से इसको समझना है। सबसे पहले हम इसको देखते हैं, वो पास नहीं हो चुका था, ही हैड नॉट पास्ड, PASSED पास्ड, पास्ड, ही हैड नॉट पास्ड, वो पास नहीं हो चुका था। फिर हम नीचे आके देखें, अली नहीं खेल चुका था, अली हैड नॉट प्लेड, अली हैड नॉट प्लेड। नीचे हम आके देखें यहाँ पे, वो साफ नहीं कर चुका था या फिर वो साफ नहीं कर चुकी थी, शी हैड नॉट क्लीन्ड, शी हैड नॉट क्लीन्ड, क्लीन्ड। फिर यहाँ पे है बिलाल नहीं जा चुका था, बिलाल हैड नॉट गॉन, हैड के बाद हमने नॉट इस्तेमाल किया है, वो जान से नहीं मार चुका था, ही हैड नॉट किल्ड। फिर हम यहाँ पे आके देखें, वो नहीं लिख चुकी थी, शी हैड नॉट रिटन, 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 डब्लू को हम नहीं पढ़ेंगे, WRITTEN, रिटन, वो नहीं लिख चुकी थी। फिर हम यहाँ पे आके देखें, इधर ये वाले हिस्से में ये पूरा जमा है, देखें, तुम नहीं जा चुके थे, यू हैड नॉट गॉन, यू हैड नॉट गॉन, देखिए गॉन थर्ड फॉर्म है, हैड के बाद नॉट है। मैं नहीं हल कर चुका था, आई हैड नॉट सॉल्व, सॉल्व मतलब होता है हल करना, जवाब पाना, किसी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना, कोई मुश्किल सॉल्व करना, कोई सवाल हल करना, तो सॉल्व, SOLVE, सॉल्व, E लगा के या फिर D लगा के इसमें सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बनाते हैं। आई हैड नॉट सॉल्व द क्वेश्चन, मैं सवाल नहीं हल कर चुका था। फिर हम यहाँ पे आके देखें, वो सब नहीं पढ़ा चुके थे, दे हैड नॉट टॉट, TAUGHT टॉट, हम सब नहीं पढ़ चुके थे, वी हैड नॉट स्टडीड, लड़कियां नहीं पका चुकी थी, गर्ल्स हैड नॉट कुक्ड, गर्ल्स हैड नॉट कुक्ड, लड़कियां नहीं पका चुकी थी। फिर हम नीचे आके देखें, लड़के नहीं सो चुके थे, बॉयज हैड नॉट स्लेप्ट, बॉयज हैड नॉट स्लेप्ट। यहाँ पे देखिए गर्ल्स जमा है, फिर भी यहाँ पे हैड है, उसके बाद नॉट है। यहाँ पे बॉयज देखिए जमा है, फिर भी यहाँ पे हैड है, फिर नॉट हमने इस्तेमाल किया है। यानी इसमें कह लें कि हमने हैड के बाद हमने नॉट इस्तेमाल किया है। फिर हम यहाँ पे आके देखें, ये वाले नीचे वाले पोर्शन में हम आके देखें, ये पूरा सवालिया है, यानी जैसे क्या वो पास हो चुका था, क्या अली खेल चुका था, क्या वो सफाई कर चुकी थी, क्या बिलाल जा चुका था, तो क्या क्या वाला ये है। तो यहाँ पे देखिए हमको क्या करना है, हमको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को पहले इस्तेमाल करना है, बात खत्म हो गई। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में सिंगुलर का प्लूरल का दोनों हेल्पिंग वर्ब है हैड, और हैड को अगर हम पहले ले आएंगे तो वो हमारा सवाल ये बन जाएगा, जैसे कि क्या वो पास हो चुका था, हैड ही पास्ड, हैड ही पास्ड, हैड ही पास्ड। ये दरअसल क्या था, ही हैड पास्ड, वो पास हो चुका था, लेकिन हैड को पहले इस्तेमाल कर दिया, सवाल ये हो गया, हैड ही पास्ड। फिर यहाँ पे देखें, क्या अली खेल चुका था, हैड अली प्लेड, PLAYED प्लेड, हैड अली प्लेड। फिर हम यहाँ पे आके देखें, क्या वो सफाई कर चुकी थी, हैड शी क्लीन्ड, हैड शी क्लीन्ड। क्या बिलाल जा चुका था, हैड बिलाल गॉन, क्या बिलाल जा चुका था। फिर हम यहाँ पे आके देखें, क्या वो लिख चुकी थी, हैड शी रिटन, हैड शी रिटन, क्या वो लिख चुकी थी। फिर हम यहाँ पे आके देखें, क्या ये वाक़ई हो चुका था, हैड इट हैपन, हैड इट हैपन। फिर आपको कहना हो कि क्या एक्सीडेंट हो चुका था, हैड द एक्सीडेंट हैपन, क्या जलसा हो चुका था, हैड द कॉन्फ्रेंस हैपन, क्या एग्जाम हो चुका था, हैड द एग्जाम हैपन। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। फिर हम यहाँ पे आके देखें, आखिर का जो जुमला है, क्या वो पका चुकी थी, हैड शी कुक्ड, हैड शी कुक्ड, क्या वो पका चुकी थी, हैड शी कुक्ड, क्या वो पका चुकी थी। फिर हम यहाँ पे आके देखें, हमारे सामने जो ये है, ये पूरी जमा की है। देखें, क्या तुम जा चुके थे, यहाँ पे भी हमने हैड को पहले इस्तेमाल कर दिया। ये दरअसल जुमला क्या था, यू हैड गॉन, तुम जा चुके थे, यू हैड गॉन, तो हैड को हमने पहले इस्तेमाल कर दिया, हैड यू गॉन, क्या तुम जा चुके थे। यहाँ पे आके देखें, क्या मैं हल कर चुका था, हैड आई सॉल्व, हैड आई सॉल्व, हैड आई सॉल्व, क्या मैं हल कर चुका था। फिर हम यहाँ नीचे आके देखें, क्या वो लोग पढ़ा चुके थे, हैड दे टॉट, हैड दे टॉट, क्या हम सब पढ़ चुके थे, हैड वी स्टडीड, क्या लड़कियां पका चुकी थी, हैड गर्ल्स कुक्ड, हैड गर्ल्स कुक्ड, क्या लड़के सो चुके थे, हैड बॉयज स्लेप्ट, हैड बॉयज स्लेप्ट, क्या लड़के सो चुके थे। यहाँ पे आके देखें, क्या हम सब लिख चुके थे, हैड वी रिटन, हैड वी रिटन, क्या हम सब लिख चुके थे। इसमें भी देखिए पूरा हैड शुरू में, ये देखिए पूरा हमने हैड को इस्तेमाल कर दिया है। और फिर यहाँ पे हम आ जाएं, थोड़ा इधर इस वाले कॉलम में आ जाए, देखिए यहाँ पर भी हमने हैड इस्तेमाल किया है।
तो इतना हमको समझना है, ये अहम चीज़ें हैं। ये सवाल ये हो गया। WH फैमिली को अभी हम बताते हैं आपको। पहले इसमें किसी को कुछ शक हो तो वो सवाल करे, हमें बताए। कोई शक है पास्ट परफेक्ट में, कहीं कन्फ्यूज़न है? मेरे ख्याल से कन्फ्यूज़न नहीं है, बहुत आसान सा ये है। थर्ड फॉर्म बस हमको याद रखना है। थर्ड फॉर्म वर्ब का क्या आता है, ये ज़्यादा मुश्किल है। बताएं, किसी को कोई शक है? अगर वो इसमें 2 तरीके के जुमले बनते हैं, वो आने से पहले जा चुका था। हाँ, इसको पहले हम बुनियादी समझ लें, कल इंशाल्लाह हम उसे समझेंगे। ये बुनियादी चीज़ें हैं, इसको कायदा समझ लें, जुमला किस तरीके से होता है ये समझ लें, कल इंशाल्लाह फिर हम उसे हल करते हैं। जी जी बताएं अल्ताफ भाई। नो कंफ्यूजन सर। इकराम भाई, उबैद भाई। एक आधी मिसाल। हाँ, WH फैमिली का आगे है, आज ही पढ़ेंगे हम उसको। ये इतना सारे लोगों को समझ में आया है ये बहस हमने जो अभी पढ़ी है? जी जी, ये आसान है। वर्ब की थर्ड फॉर्म और हेड लगाने, सब्जेक्ट वाहिद हो जमा हो। हाँ बिल्कुल, बेशक सही बात है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसमें WH फैमिली इस्तेमाल करेंगे। ये WH फैमिली यहाँ पे हमने लिखे हुए हैं। WH फैमिली को इसमें इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल करने का इसमें भी बहुत आसान तरीका है। देखिए हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है ना, हेड है, उसको हम वहीं पे अपनी जगह रहने देंगे, यानी शुरू में लाते हैं जो, उसके साथ हम जोड़ देंगे WH फैमिली को। वेयर हेड, हाउ हेड, वाई हेड, वाट हेड, व्हेन हेड, विच बुक हेड, हो सन हेड, हाउ मेनी हेड, हाउ मच हेड। इस तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे और टेंसेस में हमने पढ़ा है कि WH फैमिली के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब ज़रूर आएगा। हेल्पिंग वर्ब जिस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होगा वही हेल्पिंग वर्ब साथ में आएगा WH फैमिली के साथ। तो यहाँ पे देखें, हम आपको जुमले बना के लाए हुए हैं, आप इसको देखें समझें। ये पूरा वाहिद का कॉलम है, ये पूरा वाहिद का कॉलम है। ये देखिए पूरा ये वाहिद का कॉलम है। सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं वो कहाँ पढ़ चुका था। तो देखिए वेयर हैड हमने इस्तेमाल किया, वेयर के बाद हैड है, वेयर हैड, फिर वो देखिए सब्जेक्ट इसमें वेयर हैड ही स्टडीड, वो कहाँ पढ़ चुका था, वो कब पढ़ चुका था इसको बोलना, तो व्हेन हैड ही स्टडीड। वो क्यों पढ़ चुका था, वाई हैड ही स्टडीड। तो वाई और वाट है, वेयर है, हाउ, वो सब हम चेंज करते रहेंगे, ये वैसे ही रहेगा। नीचे हम यहाँ पे आ जाते हैं, देखिए वो कैसे पका चुकी थी, हाउ हैड शी कुक्ड, हाउ हैड शी कुक्ड, हाउ के बाद हैड है, शी कुक्ड। फिर हम यहाँ पे आके देखें अली क्यों पढ़ा चुका था, अली क्यों, या फिर इसमें कहना हो, जी सही है, अली क्यों पढ़ा चुका था, वाई हैड अली टॉट, TAUGHT टॉट, वाई हैड अली टॉट, अली क्यों पढ़ा चुका था, वाई के बाद हैड है। यहाँ पे देखिए बिलाल क्या कर चुका था, व्हाट हैड बिलाल गॉन, या फिर व्हाट हैड बिलाल डन, बिलाल क्या कर चुका था। यहाँ पे देखिए जो क्या है ना, ये वो क्या नहीं है जो हम शुरू में हेल्पिंग वर्ब ला के बनाते हैं, बल्कि ये क्या बीच में आया है। तो यहाँ पे देखिए हमने उसके लिए हैड इस्तेमाल किया, व्हाट हैड बिलाल डन, यानी बिलाल क्या कर चुका था। तो आपको बताना होगा बिलाल भाई MA कर चुका था या फिर BA कर चुका था, जो भी आपको बोलना हो आप वजाहत उसकी करेंगे। अगर वो सवाल होता क्या बिलाल कर चुका था, तो हाँ या ना में आप जवाब देते। इसलिए हमने यहाँ पे व्हाट इस्तेमाल किया, व्हाट हैड बिलाल डन, बिलाल क्या कर चुका था। यहाँ पे देखिए ये कब हो चुका था, व्हेन हैड इट हैपन, व्हेन हैड इट हैपन, ये कब हो चुका था। व्हेन के बाद हैड है, वो कौन सी किताब खरीद चुका था। देखिए कौन सी के लिए आता है, विच आता है, कौन सी है, कौन सा है, कौन से है। आप इस तरीके से बोलें तो विच हम इस्तेमाल करेंगे, विच, विच अरबी में बोलते हैं अय्या, अय्या किताबिन, अय्या कलमिन। तो अय्यू जो बोलते हैं, अय्यू अगर फाइल है तो अय्यू बोलेंगे, मफूल है तो अय्या। तो विच बुक हैड ही बाउट, विच बुक, विच के बाद हमने क्या बताया था, इस्तेमाल करते हैं इसको, तो इसके बाद जिसके बारे में सवाल करते हैं वो लेकर आते हैं। तो विच बुक हैड ही बाउट, वो कौन सी किताब खरीद चुका था, विच बुक हैड ही बाउट। हम नीचे आके देखें अली किसके बेटे को पढ़ा चुका था, हुज सन हैड अली टॉट, हुज सन हैड अली टॉट, अली किसके बेटे को पढ़ा चुका था, हुज सन हैड अली टॉट, हुज सन हैड अली, हुज के बाद सन है, उसके बाद हैड है, फिर अली है, फिर टॉट है, हुज सन हैड अली टॉट। हम यहाँ पे नीचे आके देखें, हमारा जो नीचा जुमला है, वो किस शहर की जियारत कर चुकी थी, वो किस शहर की जियारत कर चुकी थी, विच सिटी हैड शी विजिटेड,
विजिटेड, विजिट बोलते हैं ज़ियारत करने को, विजिट WISIT, विजिट। इसी से बना है वीज़ा, हम लोग बोलते हैं ना भाई मेरा वीज़ा आ गया है, इसी से वीज़ा बना है, क्योंकि वीज़ा उस वक्त बनता है जब आप किसी दूसरे मुल्क में जा रहे हो तो देखने ही के लिए दरअसल जाते हैं आप। सबसे पहला आपका जो कदम पड़ता है, तशरीफ़ आवरी आपकी होती है वहाँ पे, तो वो देखने के लिए, इसी से बना वीज़ा, वीज़ा। तो यहाँ पे वो किस शहर की ज़ियारत कर चुकी थी, विच सिटी, विच के बाद सिटी आ गया है, हैड शी विजिटेड, किस शहर की वो ज़ियारत कर चुकी थी। हम यहाँ पे आके देखें, जबकि ये हमारा जो दूसरा पोर्शन है, दूसरे कॉलम में देखें पूरा ये जमा है, तुम कहाँ पढ़ चुके थे, वेयर हैड यू स्टडीड, वेयर हैड यू स्टडीड, तुम कहाँ पढ़ चुके थे। नीचे आके देखें हम कैसे पास हो चुके थे, हाउ हैड, यहाँ पे वेयर के बाद हैड है, यहाँ पे हाउ के बाद हैड, हाउ हैड वे पास्ड, हम कैसे पास हो चुके थे। नीचे आके देखें वो लोग क्यों लड़ चुके थे, वाई हैड दे फाउट, FOUGHT फाउट, फाइट FIGHT फाइट, ये वाहिद है, ये फर्स्ट फॉर्म है फाइट, इसका जो सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म आता है फाउट आता है, FOUGHT फाउट, वाई हैड दे फाउट। फिर हम यहाँ पे आगे देखें लोग क्या समझ चुके थे, लोग क्या समझ चुके थे, व्हाट हैड पीपल, पीपल बोलते हैं या फिर पीपल दोनों भी बोलते हैं, पीपल, व्हाट हैड पीपल अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड, ये फर्स्ट फॉर्म अंडरस्टूड, देखिए यहाँ पे डबल ओ है, व्हाट हैड पीपल अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, लोग क्या समझ चुके थे। फिर यहाँ पे आके देखें लड़के कब पहुंच चुके थे, व्हेन हैड बॉयज रीच्ड, व्हेन हैज बॉयज रीच्ड, लड़के कब पहुंच चुके थे। फिर यहाँ पे हम आके देखें तुम किस या फिर कौन सी किताब को फेंक चुके थे, तुम किस किताब को फेंक चुके थे, तुम कौन सी किताब को फेंक चुके थे, विच बुक हैड यू थ्रोन, थ्रोन, थ्रोन THROWN, थ्रोन, ये थर्ड फॉर्म है। इसका जो फर्स्ट फॉर्म है, आप हमने आपको जो अल्फाज माने दिए थे आप उसमें देख सकते हैं, थ्रो, THROW, थ्रो, थ्रो मतलब होता है फेंकना। इसका सेकंड फॉर्म आता है, हम ओ की जगह ई लगा देंगे, थ्रू, W बाकी रहेगा, थ्रू, थ्रू, ये सेकंड फॉर्म है। थ्रोन आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये थर्ड फॉर्म है। तुम किसकी या फिर कौन सी किताब को फेंक चुके थे, विच बुक हैड यू थ्रोन, हैड यू थ्रोन। हम यहाँ पे आके देखें हम किसके कलम को पा चुके थे, हुज पेन हैड वी फाउंड, फाउंड FOUND, फाउंड, 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 हम किसके कलम को पा चुके थे, फाउंड। इसका जो फर्स्ट फॉर्म आता है फाइंड आता है, FIND, FIND, फाइंड, FIND, फाइंड, FIND, फाइंड, फाइंड। और इसका जो सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, फाउंड आता है, FOUND, फाउंड। देखिए सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म चेंज हो गया इसका। हाँ, फिर हम यहाँ पे आके देखें लड़के कौन से शहर को देख चुके थे, लड़के कौन से शहर को देख चुके थे, विच सिटी हैड बॉयज सीन, 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 लड़के कौन से शहर को देख चुके थे, विच सिटी हैड बॉयज सीन। अब यहाँ पे देखिए इसको हम थोड़ा सरसरी तौर पर समझते हैं। WH फैमिली को इस्तेमाल करने का तरीका क्या है कि हेल्पिंग वर्ब को हम साथ में लाते हैं। यहाँ पे देखें हम, ये देखें यहाँ से पूरा, ये देखिए WH फैमिली के साथ क्या है, हैड भी इस्तेमाल हुआ है, यानी साथ में है, हैड, हैड पूरा साथ में आया है। और यहाँ पे हम आके देखें इस पोर्शन में देखें, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे भी वेयर हैड है, हाउ हैड है, वाई हैड है, व्हाट हैड है, व्हेन हैड है, विच बुक हैड है, हुज पिन हैड है, विच सिटी हैड है। तो इस तरीके से हम WH फैमिली के साथ दोनों में हम इसमें पास्ट परफेक्ट में इस्तेमाल करेंगे हैड, क्योंकि इसका हेल्पिंग वर्ब एक ही आता है, बाकी और कुछ नहीं है। और कोई इसमें कुछ सवाल हो तो पूछें आप लोग। सवाल है कुछ? WH फैमिली का कोई और भी लफ्ज आपने मुतारिफ कराया था, होम नाम का? हाँ, वो हाउ मच है, हाउ मेनी है, उसको भी इसी होम तरीके। के नाम। हाँ, एक मिनट होम, चाहिए, मिसाल चाहिए। हाँ जी चल सकती है। देखें, मिसाल ले लें आप। आप कितने लड़कों को पढ़ा
चुके थे। एक उर्दू का जुमला हो गया। दूसरा जो जुमला बता रहे हैं वो कितनी रोटियां पका चुकी थी। तो देखिए ऊपर वाला वो जमक हो गया और नीचे वाले ये हो गया सिंगुलर का। इसमें देखिए हमको बनाना हो, लड़कों को हम गिन सकते हैं, तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैड यू taught। थर्ड फॉर्म आएगा। ये पूरा हो गया। और नीचे हम इसको बनाएंगे सिंगुलर का है, देखिए हाउ मेनी ब्रेड्स, या फिर आप चपाती भी बोल सकते हैं, चपाती पे बोलते हैं, आप देख लें चपाती ये इंटरनेशनल वर्ड है। चपाती had she कुकड, इसको कुकड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप इस्तेमाल करें तो मेड, मेड। वो कितनी रोटियां बना चुकी थी। देखिए हो गया है मेड। हाँ मेड आएगा या फिर कुकड, जो भी आप इस्तेमाल करें। ये पूरा देखिए लड़कों को गिन सकते हैं तो हमने यहाँ पे हाउ मेनी इस्तेमाल किया, रोटियों को गिन सकते हैं तो हमने यहाँ पे हाउ मेनी इस्तेमाल किया। अब यहाँ पे अगर हमको इस्तेमाल करना हो कि ऐसी चीज़ को जिसे हम ना गिन सकते हो, जैसे कि आप कितना पानी पी चुके थे, ये जुमला है। यहाँ पे आप फिर हाउ मच इस्तेमाल करेंगे जी। हाउ मच वाटर, देखिए लाइट चली गई है। हाउ मच वाटर हैड यू ड्रंक। आवाज आ रही ना मेरी? आवाज आ रही ना? अब आ रही। हाँ हाउ मच वाटर हैड यू ड्रंक। हाँ हैड यू ड्रंक। फिर आप यहाँ पे देखिए इसको अगर हमको सिंगुलर के साथ इस्तेमाल करना हो कि वो कितना पानी पी चुका था, वो कितना पानी पी चुका था, तो यहाँ पे हैड की जगह आप इस्तेमाल करेंगे ही। ड्रिंक ये फर्स्ट फॉर्म है, देखिए ड्रिंक जी यू के जगह ही आएगा जी। यहाँ पे देखिए ड्रिंक है, ये फर्स्ट फॉर्म है। इसका जो सेकंड फॉर्म है ये ड्रिंक आता है, और थर्ड फॉर्म जो है ये इसका ड्रंक आता है। तो ये हमको इस बात का ख्याल रखना है। तो हाउ मच, हाउ मेनी। बाकी इसमें अगर आप कोई बोलना चाहे एक जुमले को 6 तरीके से कोई बोलना चाहे तो बआसानी बोल दे।